सत्यभामा जी भगवान जी को इतनी प्रिय क्यों हुई? ठाकुर जी कहते हैं जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह हमको तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। अन्य दूसरे जप तप दान ज्ञान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इतनी कथा को सुनकर श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी का महात्म कहें। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे प्रश्न किया है यही प्रश्न एक समय नारद जी से राजा पृथु ने किया था। राजा पृथु कौन है? ये वेद के मंथन करने से निकले थे। इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी को बराबर किया, इसने धरती पे से फसल पैदा की थी। इन्होंने गऊओं से दूध पैदा किया था। ये वेद के जंगा से निकले थे। वेद कौन था? सुनीता का पुत्र। सीता कौन थी? यमराज की पुत्री। ये बड़ा पापी था वेद। ऋषियों के श्राप से इसको भस्म किया गया था। फिर उनके शरीर का मंथन करके पृथु निकले थे। ये भगवान के ही अवतार थे। और जो उत्तर नारद जी ने उन्हें दिया वही मैं तुमसे कहता हूं। एक समय राजा पृथु नारद जी से कहने लगे, हे नारद जी, भगवान को तुलसी इतने अधिक प्रिय क्यों है? आप इसका महत्व कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं के साथ महादेव जी के दर्शन को गए। सो जब कैलाश पर पहुंचे तब एक बड़े भारी आकार वाले और भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है? जब कई बार पूछने पर भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पे दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया। परंतु इंद्र का वज्र भी उससे भस्म हो गया। फिर उसकी आंख ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र के साथ सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी ने हाथ जोड़कर और इंद्र को दंडाकार झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव, हे त्रिपुरासुर और अकासुर के नाश करने वाले, हे यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति सुनने पर श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को नष्ट कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो। मैं आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हूं। हमने इंद्र को जीवन दान दिया और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगी कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार को जला सकने वाली अग्नि जो आपके नेत्रों से पैदा हुई है उसको शांत कीजिए।
तब शिव जी कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाए। अतः अब हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर उसमें उसको समुद्र में फेंक दिया। वह आग गंगा के संगम गंगा सागर में जा गिरी और बालक बनकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज से सारी पृथ्वी कांपने लगी, सातों लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा जी समुद्र की गोद में बालक को देखकर बड़े आश्चर्य से पूछने लगे कि यह किसका बालक है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे, यह मेरा पुत्र गंगा से पैदा हुआ है, आप इसका जात कर्म कराएं। यानी नामकरण संस्कार करवाएं। हमारे यहाँ भी 16 संस्कार है, जन्म से लेकर मरण पर्यंत। मुहूर्त अलग होते हैं और संस्कार अलग होते हैं। कहीं पूछते जी साडा जी ब्याह है जी, ब्याह का मुहूर्त कटो। ब्याह मुहूर्त नहीं है, विवाह संस्कार है। वहां पंचांग में देखोगे लिखा होगा विवाह संस्कार मुहूर्त, मुंडन संस्कार मुहूर्त। मुहूर्त और संस्कार दोनों अलग अलग है। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इस जोर से मरोड़ी की ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। फिर किसी प्रकार दाढ़ी छूटी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, अतः इसका नाम जालंधर होगा। परंतु यह शिव के अतिरिक्त किसी के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि यह शिव के अंश से पैदा हुआ है और अभी ही जवान हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर और उसका राज्य अभिषेक कराकर अंतर ध्यान हो गए। तब समुद्र में कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि पतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अद्वितीय सुंदरी थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह करके जालंधर अति प्रसन्नता से दिन बिताने लगा। जब जालंधर घर आता तो वृंदा अपने हाथों से पंखा चलती, पाद्य आत्म उसको अर्पण करती। वे अपने पति को नारायण समझकर उनकी सेवा किया करती थी, क्योंकि स्त्री का धर्म क्या है? पति सेवा। स्त्रियों के लिए गुरु धारणा की आज्ञा नहीं है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 36 उपनिषद, 60 स्मृतियां हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कोई स्त्री जाके गुरु धारण करे। वहां पे सिर्फ एक ही शब्द लिखा होता है, स्त्री नाम पति रेव गुरु। स्त्रियों का जो पति ही है वही उसका गुरु। अपने इतिहास में इतने उदाहरण हैं कि जितने पति की सेवा करके यहां तक कितनी पावर पैदा कर ली कि उन्होंने सूर्य के रथ को रोक दिया। 7 दिन तक सूर्य को निकलने की आज्ञा नहीं हुई थी, चक्के जाम कर दिए थे। 8वें दिन ब्रह्मा जी ने आके उनको सुलवाया था। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण तुमसे कहता हूं। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और उसके सुख में सुखी होती है। पत्नी किसका नाम है?
समर्पण का, जिसने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण कर दिया। और पति का क्या है? योग पालयति रक्षति सा पति। जैसे कहते हैं जगतपति जगदीश्वर, सारे जगत का जो पति है, मालिक है, वो जगदीश्वर है। जो पालन करता है, रक्षा करता है, वह पति है। परदेश में जाने पर जो दुखी होती है और पति के मर जाने पर जो सती हो जाती है, पति के पाप और पुण्य को आधा बांटने वाली स्त्री को अपने पति के मर जाने पर अवश्य ही सती हो जाना चाहिए। जो स्त्री सती हो जाती है, वह अपने पति के साथ अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार, हमारे शरीर में 3.5 करोड़ बाल होते हैं, इनको रोम कहते हैं, अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए जितने कदम शमशान की ओर जाती है, उसको कदम कदम पर एक एक यज्ञ का फल मिलता है। वह अपने माता, पिता और पति, जिसकी मां, जिसकी पुत्री है, जिसका पिता है और पति, ये तीनों कुल, इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। वैसे ही वह अपने पति को नरक से बाहर निकाल लेती है, जैसे सपेरा सांप को बिल से बाहर निकाल देता है। अतः पतिव्रता स्त्रियों को अपने मृतक पति के साथ ही सती होना परम धर्म है। इतना कहकर नारद जी बोले कि हे राजा पितु, देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पाताल में भाग रहे थे, वे जलंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने कटे हुए सिर वाले राहु को देखा, तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन और देवताओं द्वारा रत्नों के हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जालंधर ने क्रोध में आकर घसपर नाम वाले दूत को बुलाकर सुधर्मा के पास भेजा। सुधर्मा उस समय का इंद्र था, क्योंकि वहां पे इंद्र भी फिक्स नहीं है। इंद्र वहां पे एक कुर्सी का नाम है, वरुण कुर्सी का नाम है, प्रजापति कुर्सी का नाम है, ब्रह्मा भी वहां पे एक दिन का है। लेकिन उस एक दिन के अंदर हमारे चारों युग के 1000 वर्ष जब पूरे होते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। हमारा 1 साल होता है, देवताओं का 1 दिन। इस हिसाब से गणना होती है। वह सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार ना करके कहने लगा कि दैत्याधिपति जलंधर ने जो कुछ कहा है वह सब तुम सुनो। हमारे पिता का मंथन करके जो तुमने रत्न दिए हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अतः वे रत्न हमको वापस कर दो। खसमर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय से कहने लगा कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अतः हमने इसको मत का रतन लिए हैं, इसलिए उन पर दैत्य का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने सब समाचार वापिस आकर जलंधर से कहा, तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं और पातालों में अपने दूतों को भेजकर सब दैत्यों को बुलवाया और शुभ निशिम्भ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावती पुरी को घेर लिया।
तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से देवताओं और दैत्यों में घोर युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ खून बहने लगा। मारकर गिरे हुए घोड़ों और हाथियों से यह पृथ्वी सारी भर गई। उधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। संजीवनी मंत्र आज भी विद्यमान, उसका जप करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलते हैं। उसमें महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र मिक्स होकर चलता है। एक स्टेप उसका, एक अक्षर उसका, एक उसका, एक उसका, तब जाके एक संजीवनी मंत्र बनता है। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित करने लगे। उधर जब देवताओं के जीवित होने का वृत्तांत दैत्यों ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो जलंधर दैत्य ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी द्रोणाचल पर गए तो वहां दिव्य पर्वत को ना देखकर और देवताओं का दैत्यों द्वारा निरंतर संहार होते देखकर वे घबराकर कहने लगे कि हे देवताओं, शीघ्र यहां से भागो, यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है, अतः यह अब तुमसे नहीं मरेगा। गुरु जी की यह बात सुनकर देवता भय के मारे दसों दिशाओं में भागने लगे और जलंधर दैत्य ने जीत के नगाड़े बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर छिप गए। बाकी सब पर्वत स्थिर हो चुके हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत अब भी हवा में ही उड़ता है, वही जगह टिक नहीं पाता, क्योंकि इसमें वो मिट्टी पत्थर का नहीं है, वो सोने का ही है। सब देवों के भाग जाने पर जलंधर इंद्र की उम्मीद पूरी अमरावती को शुभ के अधिकार में सौंपकर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर गए। इंद्रादिक सब देवता जलंधर को फिर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। कि बोले कि हे मत्स्य आदि अनेक रूप धारण करने वाले, हे भक्तों के दुखों को नाश करने वाले, सारे सृष्टि का पालन एवं संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मीपति, हे दैत्यों के नाश करने वाले, हे पीतांबरधारी, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। जलंधर दैत्य से दुखित देवताओं के संताप को हरने वाले, सूर्य और चंद्रमा दो नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। नारद जी कहने लगे, हे राजा पितु, जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है उसके संकट नाश को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुन और उनको दुखी जानकर शीघ्रता से उठकर गरुड़ पर सवार हो जाकर जाने लगे, क्योंकि भगवान तो खुद ही कहते हैं अहम भक्त पराधीना, कोई मुझे प्यार से बुलाए मैं दौड़ा चला आता हूं। बस हमने कमी यही है, हम बुलाते ही नहीं, हम और जगह भाग जाएंगे पर उसको याद नहीं करेंगे।
जब उसको याद कर लेंगे तो दुख हमारे पास कभी नहीं आएंगे। तो ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को कोई। हम इंसान हैं, हमारा मन चंचल है, ये टिकता नहीं। नहीं तो हमारे देवी देवताओं जैसे कोई है ही नहीं, हमारा सनातन धर्म जैसा धर्म कोई है ही नहीं, लेकिन हम इन पर विश्वास नहीं करते। थोड़ा सा इधर होते हैं, हम कभी उधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। उस भागने के चक्कर में भगवान जी कहते हैं भाग रहा है तो भागी जा। नहीं तो भगवान तो ऐसे हैं, दिल से याद करेंगे उसी समय वो किसी ना किसी रूप में अवश्य आ जाएंगे। जितना मर्जी भारी संकट हो, हम यदि दिल से याद कर लेंगे उनको, वो किसी ना किसी रूप में हमारा सहारा बनकर आ जाएंगे। किसी इंसान के रूप में, किसी रिश्तेदार के रूप में, कोई अनजाने व्यक्ति के रूप में बता देंगे ये रास्ता है, यहाँ चले जाओ, तुम्हारा काम हल हो जाएगा। लेकिन हम लोग विश्वास ही नहीं कर पाते, थोड़ी देर में डोलने लग जाएंगे। तो यहाँ नहीं काम बनता, वहां चलेंगे, वहां भी काम बन गया, दूसरा नहीं बना, नहीं चलो वहां चलते। हमारा विश्वास यदि इन पर अटल हो गया तो हमारे 200% कार्य बनेंगे। लोग 100% कहते हैं, मैं कहता हूँ 200% बनेंगे, लेकिन हमारी विश्वास और श्रद्धा अटल होनी चाहिए। बस एक ही भाव कर दो, जो कुछ करना है तूने करना, अच्छा करना तो भी तूने करना, बुरा करना तो भी तूने करना, तेरे भी छोड़ दिया। तो ये गारंटी इस बात की हमारा बुरा नहीं होने देगा। लेकिन यदि हमारा विश्वास अटल होगा। जब जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि ये भगवान आप कहां पे जा रहे हो? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त जा रहा हूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे भगवान, मैं आपकी परम प्रिया, तब आप मेरे भाई को कैसे मारोगे? तब भगवान जी ने कहा कि यह शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुआ है और ब्रह्मा जी के वचन से हम जलंधर को कदापि भी नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर वे चक्र और खड्ग लेकर जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध करने के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंख के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह भी विष्णु के सम्मुख युद्ध करने को आ गया। उस समय भगवान विष्णु और जलंधर दैत्य का महान घोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जलंधर की ध्वजा, छत्र, घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जलंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मारकर गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों में मल्लयुद्ध हुआ। जलंधर ने भगवान की छाती पर मुक्का मारा। उस समय भगवान और जलंधर के इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत और कंपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको यही वरदान दें कि लक्ष्मी जी और अपने गणों के साथ आप मेरे घर में वास करो। ये वस्तु ऐसा ही होगा। कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित जलंधर के नगर में चले गए। तब जलंधर देवताओं के साथ के स्थान पर सब दैत्यों के नियुक्त करके जलंधर नगर में
निवास करने लगा। और देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब अपने अधिकार में कर लिए। और निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां उसने शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर, देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का राज्य करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो तुलसी माता।